केंद्र सरकार ने ये जो फैसला लिया है कि मुआवजे की बात की है, विपक्ष के लोगों को वहां जाने देते, उन परिवारों के घरों में जाके वो कम से कम अपनी संवेदना तो प्रकट कर सकते थे। और इतने भी संवेदनहीन होकर कोई फैसले सरकारों को नहीं लेने चाहिए। डोगरा जी, कांग्रेस एक तरफा बात क्यों करती है? वहां पे लखीमपुर की बात की आपने, वहां पे मीडिया कर्मी की मौत हुई है, क्या आपने वहां पे कोई शोक व्यक्त किया? क्या आपने उसके खिलाफ कोई प्रदर्शन किया? नहीं किया। हम उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई है। इस घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विजय डोगरा ने ऊना में 5 अक्टूबर को कांग्रेस द्वारा किए गए रोष प्रदर्शन के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष के नेताओं को किसान परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए जाने देना चाहिए था। पत्रकारों द्वारा जब भाजपा द्वारा कांग्रेस पर किसानों के मुद्दे को लेकर राजनीति करने के आरोप को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी, आज जो कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट किया है, तो क्या कारण है जी आपने जो आज प्रोटेस्ट किया है? ये आंदोलन उस हादसे के बाद कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन आज किया है, जिसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस लोकतंत्र की हत्या जिस तरह से ये केंद्र की सरकार और प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जिस तरह से वो आम आदमी के मंसूबों को कुचलने की बात कर रहा है और अपनी बात रखने की भी जिसको आज इजाजत नहीं है, ऐसे लोकतंत्र की हत्या जिस ढंग से केंद्र की और प्रदेश की सरकारें कर रही हैं, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज का ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन में एक ही बात बड़ी जरूरी थी कि केंद्र सरकार और यूपी की योगी सरकार ने जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित किया है, विपक्ष के नेताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया है पुलिस के माध्यम से, वो बड़ा खेदजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। जब ये हादसा हुआ लखीमपुर में, उस समय अगर केंद्र सरकार ने आज जिस मुआवजे की बात कर रही है या जिस तरह से एफआईआर की आज बात हो रही है, मैं समझता अगर यही बात अगर परसों हो जाती जब ये हादसा हुआ, उसके बाद ऐसे आंदोलन की जरूरत ही नहीं थी। और कांग्रेस पार्टी तो स्वतः ही चाहती है कि देश में शांति का माहौल बना रहे और सद्भावना के साथ ये देश तरक्की करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि इनके एक ही एजेंडा है, भगवाकरण का जो एजेंडा है, और जिस हिंदू राष्ट्र की ये बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र में शुरू से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक ही समुदाय की तरह से इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं। और आज कौन सी ऐसी बातें हैं कि ये लोग आज उनसे भी परेशान हैं? मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सोची समझी चाल के तहत, क्योंकि 1 वर्ष से ऊपर का समय हो गया, किसान आंदोलन पे उतारू है और केंद्र की सरकार सुनने के लिए कोई बात तैयार नहीं है। अगर किसानों के हित में ये जो इन्होंने अध्यादेश जारी किया था, जो एक्ट इन्होंने बनाया था, अगर वो एक्ट इतना बढ़िया था तो क्या किसानों को कोई जरूरत पड़ी थी कि वो आंदोलन पे बैठते? लेकिन मैं आज एक बात ये समझता हूं कि जिस तरह का रवैया केंद्र सरकार का या प्रदेश सरकारों का रहा है, वो रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है और ये देश स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये चीजें बहुत ही हानिकारक और घातक है। मैं समझता हूं कि आज महंगाई का जो मुद्दा है, महंगाई के मुद्दे को छुपाने के लिए इस तरह की जो छुटपुट घटनाएं हैं, केंद्र सरकार और राज्य की सरकारें जिस तरह से इन मामलों को तूल दे रही, ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए कि आम नागरिक कहीं सड़कों पे उतर के आके इनकी पोल ना खोल दे। कहां 2014 में 350 रुपए का सिलेंडर था, आज 1000 रुपए का मिल रहा है। और किसान भी जो बातें आज कर रहे हैं, आज सरसों के तेल की हालत आप देख लो कि आज गृहिणियां इसलिए परेशान है कि वो एक वक्त की रोटी बनाने के लिए भी आज की डेट में ये सोच रही हैं कि हम लोग इस तेल का इस्तेमाल कैसे करेंगे। मैं एक बात ये बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने ये जो फैसला लिया है कि मुआवजे की बात की है, विपक्ष के लोगों को वहां जाने देते, उन परिवारों के घरों में जाके वो कम से कम अपनी संवेदना तो प्रकट कर सकते थे। और इतने भी संवेदनहीन होकर कोई फैसले सरकारों को नहीं लेने चाहिए। और कांग्रेस पार्टी स्वतः ये कहती रही है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने राज में तो कभी किसी विपक्ष के नेता को कभी रोका ही नहीं। और 26/11 का मामला वहां बॉम्बे के अंदर हो रहा था, वहां भी नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो वहां 26/11 का वहां आतंकवादियों के साथ वहां लड़ाई चल रही थी और ये एक तरफ वहां पत्रकार वार्ता कर रहे थे। इनको किसने रोका? इस तरह की भावना हर सरकार के अंदर होनी चाहिए। डोगरा जी, कांग्रेस एक तरफा बात क्यों करती है? वहां पे
लखीमपुर की बात की आपने, वहां पे मीडिया कर्मी की मौत हुई है, क्या आपने वहां पे कोई शोक व्यक्त किया? क्या आपने उसके खिलाफ कोई प्रदर्शन किया? नहीं किया। हम ये कहना चाहते हैं कि चाहे मीडिया के लोग हैं, चाहे किसान हैं, चाहे बेरोजगार युवा हैं, इस देश का हर प्रबुद्ध नागरिक जिसका ये ऐसे हादसों में जो अपनी जान खोएगा, कांग्रेस पार्टी उन परिवारों के साथ है और हम अपनी पूर्ण संवेदना उन परिवारों के साथ हम व्यक्त करते हैं। और कांग्रेस पार्टी क्योंकि स्वतः ही शुरू से ये कहती रही है कि जिस तरह से ये हमले, चाहे ये जो पत्रकार जो स्वच्छ पत्रकारिता करने वहां लोग जा रहे हैं, उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं, हम उनका भी विरोध करते आ रहे हैं। और हम लोग ये कहना चाहते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये बातें, ये घटनाक्रम अच्छे नहीं हैं। डोगरा जी, एक बात बताएं कि अभी निश्चित रूप से इसको हिंसा को किसी भी रूप से जायज नहीं ठहराया जा सकता और कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, कुछ हद तक किसानों की जो मांगे हो कुछ जायज भी हो, वो वार्ता से भी हल निकल। लेकिन एक बात बताएं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में ये टिप्पणी की है कि जो किसान आंदोलन के कारण बहुत से लोगों के जो रोजगार छिन गए हैं, बहुत से लोगों का जो रोजगार ठप हो गए हैं, लोगों का वहाँ आवागमन में बहुत परेशानी हो रही है। किसी का पेट्रोल पंप उसके कारण, जाम के कारण बंद हो गया, किसी का शॉपिंग मॉल वहाँ खाली हो गए हैं, तो उनके रोजगार लोगों के छिन गए हैं। और इसके रोजगार, ये सब किसान आंदोलन के कारण हो रहा है। आम जनता को परेशानी, रोजगार लोगों के छिन रहे हैं। और साथ ही जो जिस तरीके की किसानों ने हेलीपैड्स को हाईजैक कर रहे हैं या कई चीजों को हाईजैक कर रहे हैं, ये कहां तक जायज है? सुप्रीम कोर्ट भी इस पर चिंता जाहिर कर चुका है। ये बात तो जो मौजूदा केंद्र की सरकार है, चाहे राज्यों की सरकारें हैं, उन लोगों को फैसले लेने। और जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से लेकर आज दिन तक केंद्र सरकार आज दिन तक बैठी कहाँ है? क्या केंद्र सरकार के पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं था कि उसके तहत उनके साथ वार्ता के दौर जो चले वो भी विफल हुए? अगर किसान किसी बात पे अड़े हैं तो कम से कम उनको एक जगह बिठा के उनसे बात तो की जा सकती थी। आज 1 साल से ऊपर के समय में भी केंद्र सरकार ये कह रही है कि किसानों की मांगे वाजिब नहीं है। अगर किसानों की मांगे वाजिब नहीं है तो सरकार तो कुछ भी कर सकती है, और सरकार जो कर रही है ये क्या कोई अच्छी बात है? ये भी लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं ये समझता हूं कि देश का जो सरमाया है, देश की जो प्रॉपर्टी है, उसको नुकसान होना बहुत खेदजनक है। उसके ऊपर भी चिंता का विषय है। लेकिन क्या कोई किसी ने किसी को सर्टिफिकेट दे दिया मारने का? और मारने के लिए, खदेड़ने के लिए अगर आप उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दोगे, आप उनको मार दोगे, ये कहाँ का नियम? सवाल ये है, आप विषय से भटक रहे हैं। सवाल ये है कि किसान आंदोलन के कारण हजारों लोगों के रोजगार चले गए हैं, हजारों लोग घर पर बैठ गए हैं, उनके चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं। चूल्हे तो जलने की अब आने वाला समय है, उसमें चूल्हे तो जलेंगे किसी के नहीं, चाहे हम लोग हैं चाहे आप लोग हैं। चूल्हे तो अब जलने की नौबत ही नहीं है, क्योंकि 270 रुपए की अब बोतल होने जा रही है 1 लीटर की तेल की, और 36 रुपए कल गैस के सिलेंडर बढ़ गए। एक तरफ वो कहते हैं कि चाय वाला आज देश का प्रधानमंत्री, और चाय वाले को बनाने के लिए फूड एंड सिविल सप्लाई वाले लोग जाते हैं, वो छापा मारते हैं कि वो घरेलू सिलेंडर वहां रख नहीं सकता है। कमर्शियल सिलेंडर रखने के लिए आप ये कहते हैं कि आंदोलन के कारण जो दूसरे लोगों के रोजगार, उस पर कोई आपकी टिप्पणी नहीं? बिल्कुल टिप्पणी है, वो मैंने कहा बड़ा खेदजनक है, और कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर स्वतः ही संज्ञान लेती है। ये तो केंद्र सरकार को ये समझना चाहिए था, और केंद्र सरकार क्योंकि बहुमत की सरकार है, बहुमत की सरकार वो फैसला क्यों नहीं ले लेती? कांग्रेस ने तो पिछले 60 वर्ष, कांग्रेस आपकी गांधी के सिद्धांतों को मानने वाली पार्टी कहते हैं, आप इसको अहिंसात्मक पार्टी कहते हैं। सुनिए सर, अहिंसात्मक पार्टी आप इसको कहते हैं। आप कभी कांग्रेस ने ये कहा कि आप इस आंदोलन के स्थान को अन्ना हजारे की तरह किसी एक ग्राउंड में कीजिए, जिस तरीके से उन्होंने अहिंसात्मक रूप से किया था, वो बहुत आंदोलन सफल रहा था, उनकी मांगे भी मानी? काहे के लिए सफल रहा था? इसलिए सफल रहा था कि 15-15 लाख रुपए उनके अकाउंट में डाले जाएंगे। झूठ की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अन्य हजारे और आज बाबा रामदेव, देश आज त्राहिमाम कर रहा है। बाबा रामदेव की प्रॉपर्टी कहां 1000 करोड़ थी, आज कहां से कहां तक पहुंच गई, उसके बारे में सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है। उनके तेल तो बिक रहे हैं। आम आदमी की आज दशा देखिए, बेरोजगारों की आज हालत देखिए। आपने एक तरफ तो कह दिया कि किसान आंदोलन से वहां के मॉल्स बंद हो गए, वहां के पेट्रोल पंप बंद हो गए, लेकिन जिन लोगों को आज 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी मोहताज हैं, सरकार ने उसके ऊपर क्या किया?
और मैं तो मानिए उच्चतम न्यायालय का बड़ा भारी हूं कि कम से कम मतलब आप वो क्या- संज्ञान तो आप- लेते आप हैं। ये मानते हैं कि बॉर्डर्स पर उनका बैठे रहना जायज है? बॉर्डर्स वो- पे बैठे रहना इसलिए जायज है क्योंकि उनकी मांग की बात तो करे सरकार। आप नहीं चाहेंगे वो कहीं मैदान में बैठे, आराम से बैठे? आराम से बैठे थे ना बाबा रामदेव और अन्ना हजारे, तब तो महिलाओं के कपड़े पहन के वहां से भाग गए। तब आपकी सरकार थी, और सर? उस समय आपकी सरकार थी। हमारी सरकार थी, हमारी कांग्रेस की सरकार सरकार ने थी और कांग्रेस की हमारी सरकार ने सरकार लाठीचार्ज किया था। ने हमारी यूपीए की सरकार ने उनको खदेड़ा नहीं। हमारी यूपीए की सरकार ने कहा ओके, आपकी कोई बात है तो बात करिए। जिस लोकपाल के लिए जिन लोगों ने नहीं, प्रदर्शन लाठीचार्ज किया, हुआ आज तभी तो आज मांगे। आज आज वो देश में लाठीचार्ज लोकपाल हुआ, कहाँ पूरे है? देश ने देखा वो लाठीचार्ज हुआ। आज देश में महंगाई की दर सर जिस उस वक्त जिस लाठीचार्ज बात हुआ, के लिए पूरे देश ने देखा था। जिस पूरे देश ने देखा तो पूरा देश आज इनके किसान आंदोलन को भी तो देख रहा है। और किसान आंदोलन मतलब आप किसान लाठीचार्ज आंदोलन करें तो वो जायज? किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित नहीं है। किसान आंदोलन किसानों की अपनी दर्द और अपनी पीड़ा के साथ वो लोग वहां बैठे हैं। जिस आदमी के सिर में दर्द है कि कोई अपना घर परिवार छोड़ के यानी वहां जाके बैठ जाए। सीधा तर्क आपका ये है, या सीधा तर्क ये है कि आज देश अन्ना के हजारे का जो आंदोलन था वो राजनीति से प्रेरित था, ये आप सीधा कह यस रहे हैं। बिल्कुल था। भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके पीछे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से उस समय कहते रहे कि क्या भाइयों बहनों आप लोगों को 350 का सिलेंडर महंगा चाहिए, जब हमारी सरकार आएगी तो हम उससे भी सस्ता देंगे। यानी एक इन लोगों ने जिस तरह अन्ना से हजारे के आंदोलन को यदि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था तो भारतीय जनता पार्टी आप कहते हैं कि वो उसमें उनका हाथ था। अब इस आंदोलन को जिस प्रकार से कांग्रेस और विपक्षी दलों का समर्थन है, क्या ये नहीं समझा जाए कि इनके पीछे कांग्रेस उनका हाथ है? कांग्रेस ने कहां के कांग्रेस समर्थन देने गई है। हाँ, कांग्रेस ने कल कहा है कि जिस तरह का अत्याचार और जिस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना लखीमपुर में हुई है, कांग्रेस स्वतः ही पूरे देश में किसानों के साथ है और कांग्रेस किसानों के साथ है। किसानों क्या सांकेतिक रूप से सांकेतिक रूप से कांग्रेस का कोई व्यक्ति वहां जाके नहीं बैठा है। क्या बात कर रहे हैं लेकिन सर? भारतीय और जनता नए पार्टी के मिले गए लोग हैं, उनसे बंद सब कुछ कमरे हुआ में है। बैठ के किसानों को ये कह रहे हैं, खट्टर जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं किसानों के विरुद्ध, मैं ये समझता हूं कि आज देश की राजनीति में इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कोई मतलब विचार आप नहीं हो सकता। डोगरा जी, मतलब आप जो लाल किला में जो हुआ है उसका आप समर्थन करते हैं? हम समर्थन नहीं करते हैं। अभी तो आपने सर बोला कि आप कांग्रेस ने सबसे पहले उसका विरोध किया था। सर, आप और अभी तो आपने कांग्रेस बोला ने कि आप ये समर्थन कहा कि करते हैं लाल किले पे जो घटनाक्रम घटा, क्या वो इतनी नालायक सरकार वहां केंद्र में बैठी हुई है कि लोग लाल किले के प्राचीर पे जाके वहां झंडे पे चढ़ जाते हैं? उसका संज्ञान किसने लेना था? उसका संज्ञान जो मौजूदा केंद्र में सरकार बैठी है, ये उसका अधिकार क्षेत्र था, ये कांग्रेस का अधिकार क्षेत्र नहीं था। कांग्रेस जब सत्ता में रही है, कांग्रेस के समय में न कभी ऐसे आंदोलन हुए, ना कभी कांग्रेस ने कभी ऐसे आंदोलन को बढ़ावा दिया। आंदोलन में हथियारों का क्या काम है, इसको आप क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं, लेकिन किसानों के आंदोलन में हथियार हैं कहाँ? लखीमपुर में किस सरकार ने मीडिया को पकड़े? डराने किस सरकार ने उनके विरुद्ध केस दर्ज किए? आज 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 ताजा घटना का हम कितने वीडियो आपको दिखा सकते हैं। आप लोग चौथा स्तंभ हो इस देश का। अगर आप जैसे व्यक्ति जो भी लोग अगर आप जैसे हथियार व्यक्ति भी इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को एक राजनीति का रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। आज चारों स्तंभ जो देश के 4 पिलर्स हैं, आज 4 पिलर्स को एकजुटता के साथ देश की अस्मिता को बचाने की जरूरत है। लेकिन जो हथियार रखना, मैंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी भय और आतंक की राजनीति करती है और उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी केंद्र में बैठे हैं, जहां जहां इनकी सरकारें, वहां भय का और भूख का माहौल है। वहां लोग 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मोहताज हैं और हम लोग सिर्फ एक राजनीतिक रंग देने के लिए कि उनके पास हथियार मिले। अगर हथियार मिले उनको उठा के सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाल दिया? उन लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए जो ऐसे लोग हथियार रखते हैं। वो काम किसका है? वो सरकारों का काम है, विपक्ष का काम है उनको जिताना। और विपक्ष पहले दिन से ये कह रहा है कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इतना लंबा आंदोलन नहीं होना चाहिए। और राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, इन सभी ने इसके ऊपर बड़ा विरोध भी जताया कि सरकार समय रहते इसके ऊपर कोई अंकुश लगाए, अन्यथा ये चीजें आपे से बाहर होती जाएंगी। और उसका नतीजा आप देख ही रहे हो। ऊना से न्यूज़ सुपर भारत के लिए राजन चबा की रिपोर्ट। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।